नमस्कार। भास्कर भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम शुक्ल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगठित धर्म की चर्चा की थी और उस संदर्भ में भगवान गौतम बुद्ध के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी। आज हम उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये देखेंगे कि बुद्ध का आगे के सामाजिक दर्शन और धर्म और उसके राजनीतिक प्रभाव क्या हुए। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा कि बुद्ध एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर है। वो समाज को, सामाजिक दर्शन को, धर्म को एक नया मोड़ देते हैं। उनके पहले उनके जैसा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। बाद में जो दार्शनिक हुए, जो ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने धर्म, विश्वास और मत का प्रचार किया, उन्होंने बुद्ध की शैली का अनुकरण किया, बल्कि पूरी धारा उनसे प्रभावित रही। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जुडाइज्म या उसके बाद ईसाई और इस्लाम के संगठन भी उनसे प्रभावित रहे। आप जानते हैं कि बुद्ध के पूर्व वैदिक धर्म की चर्चा हम लोगों ने की थी। वैदिक धर्म का जो दो हिस्से किए गए थे, एक कर्मकांड और ज्ञानकांड, उसमें आप जानते हैं कि जो आचार्य थे वो दोनों धाराओं में साथ साथ काम कर रहे थे। चाहे याज्ञवल्क्य हों, वशिष्ठ हों, गौतम हों, वे आत्मा परमात्मा की भी चर्चा करते थे और समाज के धर्म की, वर्णाश्रम व्यवस्था और साधारण धर्म, वैयक्तिक धर्म, राजधर्म, इनकी भी चर्चा करते थे। बुद्ध पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वह सब कुछ बदल दिया। उनका सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि धर्मशास्त्रों के धर्म से हटाकर उन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। धर्म हो गया बुद्ध के अपने विचार, वही बौद्ध धर्म हो गया। और उन्होंने पहली बार लोगों से कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ऐसा नारा, ऐसा आह्वान उनके पहले धरती पर किसी ने नहीं किया था। पहले धर्म का अर्थ था सामाजिक कर्तव्य, राजा के अपने कर्तव्य, लेकिन अब धर्म का अर्थ ही बदल गया था। उन्होंने जिस धर्म की बात की वह किसी धर्मशास्त्र का धर्म नहीं था। उन्होंने उसका निषेध किया और बुद्ध वचन ही धम्म हो गए और वही धर्म का पर्याय हो गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि समाज का ध्यान धर्मशास्त्रों के धर्म से हट गया और वह बुद्ध के उपदेशों वाले धर्म की तरफ केंद्रित होता चला गया। बुद्ध ने सारी वर्ण व्यवस्था का जो ढांचा था सामाजिक, उसके विरुद्ध अपने मत का प्रचार किया। कहा जाता है आजकल कि बुद्ध ने एक नई सामाजिक व्यवस्था दी। उन्होंने जाति व्यवस्था, यज्ञवाद, इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया। सच्चाई ऐसी नहीं है। मूलतः विचारों के स्तर पर बुद्ध परंपरा से जुड़े हुए हैं। वो उसी वैदिक और औपनिषदिक परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो एक वैयक्तिक योगदान किया वह संगठन के स्तर पर, प्रचार के स्तर पर और दर्शन को अपने ढंग से परिभाषित करने के स्तर पर। उन्होंने संघ की स्थापना की, मठ की स्थापना की। इसके पहले यह संघवाद, यह मठवाद भारत में क्या, धरती पर कहीं नहीं था। आप जानते हैं कि आज जो प्रचलित धर्म हैं उनके दो उत्स रहे, दो केंद्र हैं जहां से उनका जन्म हुआ। एक पश्चिम में जो सीरिया, लेबनान, इज़राइल का इलाका है, वहां पर जुडाइज्म का, आप यहूदी धर्म कह सकते हैं, उसका उदय हुआ। पश्चिम का सबसे प्राचीन इस तरह का संगठन जो खड़ा हुआ वो यहूदी धर्म था। उसके बाद भारतीय क्षेत्र में बुद्ध ने इस तरह की एक स्थापना की। आपको पता है कि मैंने पहले चर्चा की थी पिछले वीडियोज में कि पूरी धरती पर जो सभ्य धरती थी,
एशिया का खास तौर से और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र को लेकर के या यूनान तक, यूरोप का एक हिस्सा जो है वहाँ तक भारत की शैली का ही धार्मिक विश्वास था। मतलब प्रकृति की शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। जो आज का सीरिया या पहले लेबनान, मेसोपोटामिया, सीरिया और बेबीलोनिया वाला क्षेत्र था, इराक का आज कह सकते हैं, सीरिया का, इज़राइल का, फिलिस्तीन का, ये जो इलाका था, वहाँ पर भी भारत की तरह ही ऐसे प्रकृति के देवता थे और प्राकृतिक देवताओं के उसी तरह से परिवार थे जैसे भारत में प्राचीन देवताओं के परिवार हैं। वहाँ भी प्रातःकालीन जो सितारे हैं, तारे हैं, उनके देवता, प्रेम का देवता, अग्नि का देवता इत्यादि, उन देवताओं के परिवार और उनकी पूजा उपासना होती थी। उसमें से पहली बार अब्राहम जिनकी बात की जाती है, या मोजेज को स्थापना करने वाला प्रथम आचार्य कहते हैं, उन्होंने एक देवता को, उनमें से एक देवता, यहोवा एक देवता थे, वहां पर जो तमाम देवताओं में से एक देवता, और उन्होंने कहा कि यही सर्वश्रेष्ठ देवता है, सर्वोच्च देवता है। भारत में ऐसी सोच, ऐसी चिंतन धारा नहीं पैदा हुई। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि इंद्र की पूजा करने वाले ने किसी को कहा हो कि वायु की पूजा नहीं करनी चाहिए, रुद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो उसके खिलाफ कोई अभियान चलाया हो, या अकेले इंद्र को स्थापित करने की कोशिश की हो, अकेले वायु को स्थापित करने की कोशिश की हो, या अकेले अग्नि को स्थापित करने की कोशिश की हो। ऐसा नहीं हुआ। ये क्षेत्रीय भेद रहा। अब ये तो पृष्ठभूमि की बात हुई, लेकिन दार्शनिक स्तर पर बुद्ध ने जो पहली बार संघ की स्थापना की और उसके बाद वहां से विचार जो सिर्फ विद्वानों तक या चिंतकों तक सीमित थे, उसको लोक में स्थापित किया और लोक को यह विश्वास दिलाया कि वो उद्धारक हैं, वो मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, वो दुखों से निवृत्त करा सकते हैं। ध्यान दें, इसके पहले प्राकृतिक शक्तियों से वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि हमारे शत्रुओं का नाश कर, हमें दुखों से निवृत्त कर, हमें संपत्ति दे, हमें धन दे, हमें जो कुछ भी याचना करते थे। लेकिन वो ऐसी निराकार शक्तियां थीं जिनका प्रत्यक्ष कोई अस्तित्व सामने नहीं था। लेकिन बुद्ध के रूप में एक व्यक्ति सामने आया जिसने कहा कि मैं उद्धारक हूं, मैं तुम्हें दुखों से निवृत्त कर सकता हूं, मैं तुम्हें निर्वाण के स्तर तक पहुंचा सकता हूं, मेरी शरण में आओ, मेरे उपदेशों की शरण में आओ। और उन्होंने एक संघ की स्थापना की और कहा कि मेरे संघ की शरण में आओ। इसके लिए उन्होंने जो पूर्व वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें था कि सन्यास के स्तर तक प्रतीक्षा करनी होती थी। मोक्ष के लिए व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी होती थी। पहले गृहस्थ आश्रम में आकर के उसको अपने तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी थी, अपने सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य का निर्वाह करना था। उसको पूरा करने के बाद फिर वो मोक्ष साधना करता था या दुखों से निवृत्ति के संसार में जन्म मरण के चक्र से अपने को मुक्त करने की साधना करता था। बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसी कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, किसी भी आयु में कोई भी आ सकता है, आइए मैं रास्ता बताता हूं। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आपने नैतिकता की कुछ बातें तो की, लेकिन नैतिकता के सिर्फ ऐसे आदर्शों की बात करना कि सत्य बोलो, चोरी ना करो, ब्रह्मचर्य पालन करो। एक 18 वर्ष के युवक को आप संघ में दीक्षित करते हैं और उसको उपदेश देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए जीवन पर्यंत। यह कब तक चल सकता है? दुनिया में इस तरह के सेलिबेसी के उपदेश, चाहे ईसाई धर्म में दिया हो, चाहे बौद्ध धर्म में दिया हो, वहाँ कहीं भी ये चल नहीं सका, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध था। और इसीलिए बौद्ध संघ में भी भ्रष्टाचार के इतने बड़े केंद्र हो गए कि वो अपने आप में भीतर से ध्वस्त हो गया। बुद्ध ने समाज धर्म, सामाजिक कर्तव्यों की तरफ से लोगों को विमुख किया और आत्म साधना, आत्म मुक्ति की तरफ लोगों को प्रेरित करने का काम किया। अभी कहा जाता है कि उन्होंने समाज में परिवर्तन का एक उन्होंने शुरुआत की। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई संदेश नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने केवल मोक्ष मार्ग के बारे में जो पुरानी परंपरा थी उसके विपरीत एक अपनी परंपरा स्थापित की, एक मध्य मार्ग स्थापित किया। यह लोगों के लिए बहुत आकर्षक था। आकर्षक इसलिए कि एक तो यह सरल था, इसमें कोई ज्ञान, उपनिषदों ने कहा कि ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है ब्रह्म को, ज्ञान से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। ज्ञान की साधना भी बड़ी मुश्किल साधना है। तप की साधना जो महावीर ने बताई है, दूसरे और लोग तप साधना, वो भी एक मुश्किल साधना थी। लेकिन बुद्ध ने सब कुछ आसान कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग देता हूँ। और इसी को आगे के तमाम सारे आचार्यों ने, चाहे ईशा हो, चाहे मूसा हो, चाहे और कोई आचार्य हो, वो भी यही उपदेश देने लगा कि हमारी शरण में आओ। गीता में भी कहा माम एकम शरणम प्रभु, मेरी शरण में आओ। भारत की प्राचीन परंपरा ये शरण में लाने या शरण में आने की नहीं थी, हमेशा धर्म की शरण में जाने की बात थी। धर्म वो जो समाज व्यवस्था थी, धर्म किसी व्यक्ति का उपदेश नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं। बुद्ध ने बुद्ध वचनों को ही धम्म बता दिया और उसी धम्म को सर्वश्रेष्ठ उपासना का केंद्र बना दिया। इसका ही प्रभाव आज तक चला आ रहा है। आप जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई आज भी चल रही है। देश में, अपने ही देश में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक धर्म का संघर्ष और वो धर्म का राजनीतिक संघर्ष। पिछले वीडियो में मैं संकेत किया था कि आज ये धार्मिक संगठन वास्तव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के संगठन बन गए हैं, एक साम्राज्यवादी संगठन बन गए, दूसरों को विनष्ट करके अपने को स्थापित करना। बुद्ध का एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा, एक तो ये कि वो समाज धर्म, राजनीतिक धर्म, इससे उन्होंने परे एक वैयक्तिक निर्वाण, वैयक्तिक मोक्ष की तरफ उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। सच ये है कि उनको भी जीवन में दुखों से निवृत्ति का आश्वासन तो दिया, लेकिन खुद भी वो बीमार भी पड़े, मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे के बौद्ध आचार्यों ने कहा कि बुद्ध का कभी अंतिम निर्वाण नहीं, वो तो हमेशा जीवित रहते हैं, तुषित लोक में विचरण करते रहते हैं और वहां से जब आवश्यकता होती तब अवतार लेते रहते हैं। वही अवतारवाद को भी बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले उसका बीज वपन किया। और एक और बात, दान के आधार पर चलने वाले ऐसे धार्मिक संगठन की शुरुआत भी बुद्ध ने की। जब उन्होंने भिक्षुओं का संगठन किया, भिक्षु अपनी जीविका के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, भिक्षाटन करेंगे। वो भिक्षु इसलिए हो गए कि समाज के भिक्षा प्राप्त करने के लिए जब किसी के प्रति श्रद्धा आप रखते हैं तो भिक्षा में क्या देंगे, श्रेष्ठतम अधिकतम वस्तुएं आप उनको समर्पित करेंगे। बुद्ध चूंकि राजा थे, राजकुमार थे, तो उनका एक अपना प्रभाव था मगध के क्षेत्र में, काशी और कौशल के क्षेत्र में। आप जानते हैं उस समय बिंबिसार का, मगध पर बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार के वो एक तरह से व्यक्तिगत मित्र थे। बुद्ध बिंबिसार के आवास में, उनके महल में जाके ठहरा करते थे। आप जानते हैं कि बिंबिसार ने सबसे पहले भारत में साम्राज्यवाद की नींव स्थापित की। इसके पहले भी यहाँ राजतंत्र थे, इसके पहले भी यहाँ गणतंत्र थे, लेकिन उन गणतंत्रों को और उन राजतंत्रों को निगल करके एक व्यक्ति वाला शासित एक छत्र सम्राट बनने की नई आकांक्षा बिंबिसार से शुरू हुई। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। आप जानते हैं बिंबिसार ने अंग की विजय करके मगध में शामिल कर लिया था। अजातशत्रु ने कौशल पर, काशी पर और वज्रसंघ पर आक्रमण किया और उनको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। बुद्ध उनके समकालीन थे, उनके पारिवारिक आचार्य थे, लेकिन पूरे बौद्ध साहित्य में आप बुद्ध को कभी युद्धों के विरुद्ध बोलते हुए नहीं देखेंगे। हिंसा के विरुद्ध तो बातें करते हैं, लेकिन युद्धों के विरुद्ध उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं किया और ना वो किसी युद्ध को रोकने में सफल हुए। आप जानते हैं अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी थी। जिस परिवार के साथ आपके इतने घनिष्ठ संबंध हो, उस परिवार को भी आप हिंसा से विरत नहीं कर सके, उसको युद्धों से विरत नहीं कर सके, फिर क्या प्रभाव डालेंगे? केवल आपने समाज में स्थापित धर्म व्यवस्था को छीड़ करने की कोशिश की और व्यक्तियों को अपनी वैयक्तिक उपासना और एक मिथ्या कल्पना, मोक्ष की एक मिथ्या कल्पना की तरफ ले जाने का काम किया। आकर्षित क्यों हुए? मैंने आपको बताया, एक तो यह कि एक सामान्य प्रत्यक्ष व्यक्ति एक सामने आया जो आपको आश्वस्त कर रहा है कि हम आपको दुखों से निवृत्त करेंगे। उसके सिद्धांत बहुत आसान है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, न ज्ञान की न उपासना की चर्चा है। उन्होंने कुछ मध्यम मार्ग के कुछ 8 रास्ते बताए, आप उस पर चलिए और आगे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक मूर्ति पूजा, जो आज सबसे अधिक कहा जाता है मूर्ति पूजा, मूर्ति यहाँ पहले भी चलती थी देवताओं की, लेकिन एक संगठित अभियान के तहत एक व्यक्ति की पूजा। पहले प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, कोई व्यक्ति यहाँ पूजा व्यक्ति नहीं था। बुद्ध के पूर्व कोई भी ऐसा व्यक्ति आचार्य नहीं था जो समाज में पूजा का केंद्र बने, जिसकी मूर्तियां बनी हों, ऐसा कोई नहीं था। ये पहले व्यक्ति हैं जिनकी मूर्तियां बनी
और जिनकी पूजा में समाज अपने चौड़ झुकाने लगा। कर्मकांड के एक नए आयाम की शुरुआत हुई। भारत में कभी भी किसी देवता की इस तरह की ब्रह्म की बात जैसे की जाती है, आज तो सबको कि सृष्टि का निर्माता कौन है, एकेश्वरवाद, कहीं कहीं तमाम तरह के रूप उसके हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्म उपास्य नहीं था। ब्रह्म की मूर्ति नहीं बनती थी, प्राकृतिक शक्तियों की ही मूर्तियां बनी और उनकी पूजा की गई। ब्रह्म का यहाँ कभी कोई ऐसी मूर्ति बनाई नहीं, तो निराकार, उसकी क्या मूर्ति बननी, उसकी कभी मूर्ति नहीं बनी और उससे किसी करुणा की अपेक्षा भी नहीं की। जो ज्ञान से उसका अनुभव करने की बात की गई कि मोक्ष का साधन यह माना गया कि आप ब्रह्म का अनुभव करें, ज्ञान करें। वो इंद्रियों के परे हैं, लेकिन बुद्धि से, कल्पना से आप उसका एहसास करें और उसका बोध हो, उसका ज्ञान हो। लेकिन अब यह हो गया कि आप उसकी उपासना करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की उपासना का प्रारंभ बुद्ध से होता है। फिर और भी ऐसे आचार्य सामने आए जिन्होंने अपनी उपासना का उपदेश दिया। अभी हो सकता है कुछ लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सच यह है कि गीता में जब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, सब कुछ छोड़ो, तुलसीदास जी दर्शन को एक नई ऊंचाई देते हैं और धर्म के प्रतीक पुरुष राम की बात करते हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि राम धर्म के विग्रहवान स्वरूप हैं, मतलब मूर्तमान धर्म है। लेकिन उनके उपदेश भी उसी शैली में आ गया है कि सब कुछ छोड़ करके मेरी भक्ति करो। ये सब कुछ छोड़ के मेरी भक्ति करने का जो उपदेश है वो आपको संकीर्णता की ओर ले जाता है। और फिर अगर उसके साथ आपका एक संगठित संघ बन जाए, एक उपासकों का, भिक्षुओं का संघ बन जाए, फिर वह संघ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने लगे और अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे, दूसरों को विनष्ट करने की कोशिश करने लगे, तो वह समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए बहुत ही अहितकारी होगा। भारत की हम प्रशंसा करते हैं सिर्फ इसलिए कि भारत में ऐसे विचार, बुद्ध ने ऐसे विचार तो दिए जो उनके एक व्यक्तिवादी विचार थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे को नष्ट करने का कोई हिंसक उपदेश नहीं दिया। लेकिन यही बात जब उनके प्रभाव से पश्चिम के, जहां मैंने कहा कि ईसाई धर्म का उदय, जब ईसाई मत का उदय हुआ, उसके पहले तक बौद्ध मत यूनान तक पहुंच चुका था। बौद्ध मत पहले, उसके बाद विष्णु की और शिव की उपासना और दुर्गा की उपासना भी वहां पहुंची हुई थी, अरब क्षेत्रों में भी पहुंची हुई थी। लेकिन जब ईसा पैदा हुए उसके पहले वहां बौद्ध धर्म, तुर्की से लेकर के यूनान तक बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था। तो ईसाई मत या ईसाई संगठन उसके आधार पर हुए, लेकिन उसके बाद उनकी जो अपनी मूल प्रवृत्तियां थी, क्योंकि बारबेरियंस के अटैक से बारबेरियन ब्लड भी उसमें शामिल हो गया, तो बर्बरता के साथ धर्म का जब संयोग हो जाता है तो हिंसक संगठित धर्म का जन्म होता है। ईसा भले करुणा की या प्रेम की बातें करते रहे हों, लेकिन ईसाई मठ, ईसाई चर्च या ईसाई मत के मानने वाले राजाओं ने हिंसा का सहारा लिया अपने प्रचार और प्रसार के लिए, और वहाँ के पूर्व स्थापित जो धार्मिक मान्यताएं थीं, सामाजिक मान्यताएं थीं, उनको नष्ट करने के लिए। भारत आज इसीलिए एक बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसे कह सकते हैं किसे, कि धार्मिक विविधता का केंद्र बना हुआ है। एकमात्र ऐसे अभयारण्य कह लीजिए बना हुआ है जहां पर कि सृष्टि के आदिम काल से लेकर के आज तक के सारे विश्वास, सारे विचार, सारे दर्शन, सारे मत समान रूप से जीवित हों। कोई छोटी स्थिति में हो, कोई बड़ी स्थिति में है, लेकिन इसको नष्ट करने का प्रयास लगातार चल रहा है। इस्लामी साम्राज्यवाद और ईसाई साम्राज्यवाद भारत की प्राचीन परंपरा को, वैदिक परंपरा को या सामाजिक धर्म को जो श्रेष्ठ मानता है, उस परंपरा को नष्ट करने के अभियान में लगे हुए हैं। यह अफसोस की बात है कि यहाँ पर बौद्ध मत अपनी कमजोरियों के कारण स्वयं नष्ट हुआ था। इसके बारे में हम आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो बचा खुचा था वो इस्लामी आक्रमण में उसको नष्ट कर दिया गया। बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान से एक तरह से सफाया हो चुका था। आपको शायद आश्चर्य हो कि आज जितने सबसे विपुल साहित्य है बौद्ध धर्म का, लेकिन बौद्ध धर्म का कोई साहित्य एकाध ग्रंथों को छोड़ करके भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमा में नहीं मिले। वे तिब्बत से, श्रीलंका से, म्यांमार से या बाहर के दूसरे इलाकों से, चाइना से वो लाए गए और स्थापित किया गया।
और आपको यह बताने में मुझे बहुत हर्ष तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि बुद्ध को यहाँ ब्राह्मण परंपरा, यह भारत की हिंदू परंपरा, यह भारत की न्याय व्यवस्था को जो धर्म की संज्ञा दी गई थी, उस धर्म को कमजोर करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, या भारतीयता को नष्ट करने के लिए बुद्ध का प्रयोग किया गया और अंग्रेजों के समय में बुद्ध को इस देश में पुनर्स्थापित किया गया। हमारे देश की जो देश स्वतंत्र होने के बाद के भी जो राजनीतिक शक्तियां हमारी सत्ता में आई, उन्होंने भी बुद्ध को इसलिए अपना हथियार बनाया क्योंकि हिंदू परंपरा यहाँ की जो थी उसको किस तरह कमजोर किया जाए, किस तरह नष्ट किया जाए, उसके ऊपर जातिवाद के, वर्ण व्यवस्था के तमाम सारे ऐसे कुत्सित आरोप लगाए गए जो उसमें नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनके समानांतर बुद्ध को स्थापित किया गया। यहाँ एक अंतिम बात कह करके मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि बुद्ध को जो इस्तेमाल किया गया वो इस तरह से कि भारत की जो पुरानी व्यवस्था थी वह न्याय केंद्रित थी, वो देवता केंद्रित नहीं थी, वो कोई व्यक्ति केंद्रित नहीं थी, लेकिन उस न्याय को किनारे करके व्यक्ति और देववाद को धर्म के रूप में स्थापित किया गया। धर्म जो ईश्वर केंद्रित नहीं था, भारत की धर्म व्यवस्था ईश्वर केंद्रित नहीं थी, विश्वास केंद्रित नहीं थी, वो न्याय व्यवस्था केंद्रित थी, लेकिन उसको व्यक्ति केंद्रित, देवता केंद्रित और व्यक्ति और देवताओं की अपनी कल्पना के आधारित, नियमावली पर आधारित मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग, और उसके बाद फिर अंतिम उसकी परिणति क्या हुई, उसके आधार पर एक साम्राज्यवाद स्थापित करने की कोशिश। हमें इस साम्राज्यवादी धर्म की साम्राज्यवादी षड्यंत्र से मुक्त होना है और हमें उस धर्म व्यवस्था को पुनः वापस लाना है जो सामाजिक न्याय की स्थापना करती है, जो व्यक्तियों के गुणों के आधार पर उसका सम्मान करती है, उसकी पहचान स्थापित करती है, उसकी मजहब की पहचान से उसका सम्मान नहीं करती, या उसकी मजहबी पहचान से उसको सामाजिक श्रेष्ठता का, आदर का स्थान नहीं प्रदान करती। मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी टिप्पणियों से भी हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।